हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर्स अप टू दिस टर्म। ये टर्म क्या है? इसमें हमारे पास 6 डिजिट हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस टर्म को हम नंबर नेम में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि 6 डिजिट की टर्म है। ठीक है, तो पहले डिजिट क्या होते हैं? डिजिट होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इन अकेले के अक्षर को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। 9 तक हमारे पास 10 डिजिट हो जाते हैं। ठीक है, 0 को बीच में लगा के हमारे पास कितने डिजिट हो जाते हैं? 10। ओके, अब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट। ये हमारे पास डिजिट है, इसको ही हम ग्रुप में ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नंबर। ठीक है, जैसे कि 44, ये मेरे पास 2 डिजिट है। 4 को मैंने 2 बार लिख लिया तो ये एक नंबर बन गया। ये एक नंबर है 44। ठीक है, आप इस तरह डिजिट लेकर कितने भी बड़े नंबर की जो टर्म्स हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा 2, 5, 6 लिख लिया, तो इसमें कितने डिजिट यूज़ हुए? 3। क्लियर? आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी, डिजिट क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वगैरह जो है टर्म्स उससे डील करेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? इसकी जस्ट डेफिनेशन है, जैसे हम वर्कशीट करेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या होता है? पोजीशन ऑफ डिजिट इन अ गिवन नंबर। आपको कोई नंबर दिया गया होगा जिसमें उसकी अपने पोजीशन बतानी होगी कि वो कहाँ है। जैसे ये वाली एग्जांपल ली ना कि 2 कहाँ पर है, आपने ये बताना है, वो होगी उसकी प्लेस वैल्यू। क्लियर? फेस वैल्यू क्या होती है? इट इज़ अ नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं कहूँ कि 5 की फेस वैल्यू क्या है? फेस जैसे हमारा फेस होता है, हम शीशे में देखते हैं, वो एग्जैक्ट वैसा ही दिखता है ना जैसे हम होते हैं, तो वो भी क्या है, इसकी भी फेस वैल्यू सेम ही आ जाएगी। 5 ही आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट कर लेना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया हो कितने भी डिजिट का, उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या है, ठीक है, तो हम उसका आंसर देंगे कि 0 ही आएगा। क्लियर? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या है? सिंगल डिजिट है, तो इसे हम 1 बोल देते हैं ना। ये 2 डिजिट हो गए कि मैंने 1 ले लिया, एक 0 ले लिया। 2 डिजिट की टर्म को हम क्या बोलते हैं? टेंस। क्लियर? अब इसमें कितने डिजिट है आप बताओ? 1, 2, 3। तो इस ये 3 डिजिट वाली टर्म्स को हम बोलते हैं 100। ठीक है, इसी तरह 4 डिजिट वाली टर्म्स को हम क्या कहेंगे? 1000। और जिसमें 5 डिजिट होंगे उसे क्या बोलेंगे? 10,000। और जिसमें 6 डिजिट होंगे वो कौन सी टर्म होगी? लाख। ठीक है, यू कैन सी दिस। 1 डिजिट वाली टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? 1। ये क्या है? 10। ठीक है, और ये 100, फिर 1000, 10,000, लाख। आपने इसको हमेशा याद रखना है कि 1 लाख के पीछे ऑलवेज 5 जीरोज आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई टर्म ले लेते हैं। ठीक है, हम नंबर लेते हैं, उसमें नंबर में क्या होगा? डिजिट ले लेंगे। मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने ये नंबर ले लिए। ठीक है, और इसको हमने रीड करना है नंबर नेम में। नंबर नेम में बताना है आपने। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट 1 की तैयारी हो रही है इस इंट्रोडक्शन से। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो वर्कशीट 1 आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नंबर नेम। इसको नंबर नेम में लिखने के लिए हमने क्या करना है? हमने राइट साइड से, ठीक है, डिजिट छोड़ने 1, 2, 3 डिजिट छोड़ दिए। फिर हमने छोड़ने 2 डिजिट 1, 2। हमने क्या करना है? इंसर्ट द कॉमा। हमने कॉमाज लगा के उसको आसान बना लेना है रीड करना। ठीक है, क्यों किया है मैंने ये सब? 3 नंबर वाली हमारी जो होती है वो वंस की फैमिली होती है। ठीक है, ये आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, ये सारी वंस की होती है। ये 6 और ये टेंस, दो डिजिट वाला हमने क्या किया था? टेंस। 3 डिजिट वाला 100। ठीक है, ये तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपको क्लियर होना चाहिए। वंस, टेंस और 100 यहाँ तक। ठीक है, ये सारी वंस की फैमिली है। वंस की फैमिली में 3 मेंबर है।
फिर ये क्यों लगाया 2 के बाद कॉमा, ये 2 वाली जो फैमिली है वो है 1000 की, और ये 2 डिजिट वाली कौन सी थी, 1000 की फैमिली, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देते हैं 1000, ये दोनों मेंबर 1000 की फैमिली के हैं, और ये जो 1 रह गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है, वो है लाख की फैमिली का। ये मैंने क्यों 3 टर्म्स में डिवाइड किया, क्योंकि हमने इसको नंबर नेम में लिखना है, ठीक है। नंबर नेम में लिखने के लिए अब हमें बहुत आसानी होगी। पहला हमने क्या करना है, हमने राइट से डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टर्म की जो नंबर नेम है, ठीक है, हमारा वो लाख से शुरू होगा। पहला हम देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 1, तो लिखेंगे 1, हमने कॉमा इंसर्ट किया है, 1 लाख, ठीक है। फिर 2 3, यहाँ पर क्या है 1000, ये दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा बोल लेंगे, ठीक है, 2 3 नहीं बोलेंगे। ये क्या है 23, क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर है। दूसरा देखो फिर 456, इन तीनों को इकट्ठा बोलना है, 4 5 6, या फिर कुछ उल्टा फुल्टा नहीं लिखना आपने, ठीक है। इन तीनों का नेम हमने इकट्ठा लिखना है, 456। तो हमने पीछे से जो डिजिट है वो सबसे पहले काउंट करने हैं। ये है हमारे पास 1s 10s 100, 100 की फैमिली कंप्लीट हुई तो कॉमा लगा दो, ठीक है। फिर 1000 10,000 लाख, हमने फिर कॉमा क्या कर देने हैं, लगा देने हैं। पहले 3 टर्म छोड़ के कॉमा, फिर 2 टर्म छोड़ के कॉमा, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसको, 1 लिखा हुआ है, 1 लाख, ठीक है। फिर इन दोनों नंबरों को इकट्ठा रीड करना है, ये है 23। के बाद फिर कॉमा लगाया है, कॉमा किसका है, 1000 का, ठीक है। यहाँ से 1000 वाली फैमिली शुरू हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1000। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, फिर इसको हमने इकट्ठा रीड करना है, 456, 456। 1000 के बाद क्या लिख देंगे हम, 400 56। क्लियर। इस तरह से हम आगे जो वर्कशीट आएंगी उसमें हम सारे नंबर नेम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम वर्कशीट 1 करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।